जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियाओ हैन और मॉन्ग डेमन फॉक्स को हराकर वापस गांव की तरफ आ रहे थे और इन दोनों को सही सलामत देखकर सभी बच्चे और गांव वाले खुश हो जाते हैं और उन्हें बधाइयां देने लगते हैं क्योंकि इन्होंने इनके गांव पर आई मुसीबत से इनका पीछा छुड़वा दिया था। मॉन्ग कहता है कि अब से तुम गांव वाले शांति से यहाँ रह सकते हो, अब इनकी जियाओची सिटी को कोई खतरा नहीं। मॉन्ग इनकी तारीफें टूटने लगता है और बियाओ सभी गांव वालों को समझाती है कि उन्हें अब हाई शिकेव के आसपास नहीं जाना है और तुम्हें खतरा हाई शिकेव के एलियन बीस्ट से है, न कि फॉक्स डेमन से। बच्चे पूछते हैं कि क्या एलियन बीस्ट डरावने हैं, जिस पर बियाओ कहती है कि एलियन एनिमल्स फॉरेस्ट में फंस गए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि तुम उसके आसपास ना जाओ, तुम सेफ रहोगे। वहीं वो ज्योतिष को हम देखते हैं जो फिर से अपनी ही धुन में अपने अजीब गाने गा रहा था और ज़ाओफन उसको देखकर उसके पास आता है। पोती उसकी उससे खाने को कहती है, लेकिन ज़ाओफन मना करके ज्योतिष से पूछता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, जिस पर वो उससे 10 सिक्के मांगता है। लेकिन ज़ाओफन के पास कुछ नहीं था, लेकिन पोती कहती है कि इसके पास जरूर फ्यूचर में कुछ होगा और वो बाद में पैसे दे देगा। ज्योतिषी उससे पूछने को कहता है, जिस पर ज़ाओफन पूछता है कि क्या ऐसे भी डेमन्स हैं जो ह्यूमन भी हैं। ज्योतिष फिर से पहेली बुझाने लगता है कि ये दुनिया मानती है कि जो ह्यूमन नहीं है उनके पास दिल नहीं है, इसलिए उनको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि डेविल के घर जन्म लेना पाप नहीं है। ज़ाओफन पूछता है कि फिर क्या डेमन भी प्यार की भाषा जानते हैं, जिस पर ज्योतिष कहता है कि जैसे इंसान अच्छे और बुरे होते हैं वैसे ही डेमन्स अच्छे और बुरे होते हैं। डेमन्स के पास भी दया और सत्यता का ज्ञान होता है। ज़ाओफन पूछता है कि फिर एविल और गुड में युद्ध के वक्त डेमन्स को बुरा और ह्यूमंस को अच्छा क्यों समझा जाता है, जिस पर ज्योतिष कहता है कि हेवन का लॉ तुम्हारा अपना लॉ नहीं है जिसे तुम मानो ही। अब तभी बियाओ वहाँ आ जाती है और ज़ाओफन को ऐसे ही किसी बाबा के चक्कर में ना पड़ने को कहकर उसे अपने साथ ले जाती है। पोती दादा से पूछती है कि आखिर ज़ाओफन के साथ हुआ क्या है जो वो ये सब पूछ रहा है, जिस पर ज्योतिष बताता है कि अब ये सत्य और असत्य के बीच झूल रहा है, जो इसके लिए काफी मुश्किल होने वाला है, लेकिन ये अपना रास्ता निकाल ही लेगा। अब ये तीनों एक होटल में रुके हैं कि तभी रात के वक्त ज़ाओफन फिर से बाहर आकर टहलने लगता है और टहलते टहलते उसे बियाओ दिखती है और उसके पास जाकर वो पूछता है कि तुम अभी तक क्यों नहीं सोई, जिस पर वो इमोशनल होकर कहती है कि तुम भी अभी तक कहाँ सोए हो, आखिर तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो, क्या तुम कल सुबह माउंट ल्यूबू पर चले जाओगे, अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहूंगी। ज़ाओफन शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम ऐसे बच्चों की तरह अब हरकत नहीं कर सकती हो। बियाओ उदास होते हुए कहती है कि जब हम गुफा में अकेले थे तो मैंने सोचा था कि अब हम कभी गुफा से बाहर नहीं निकल पाएंगे और यहीं मर जाएंगे, लेकिन मेरे साथ क्योंकि तुम थे इसलिए ना जाने क्यों मुझे हमेशा उस केव में अच्छा ही लगा। ज़ाओफन कहता है कि तुम जरूर मजाक कर रही हो, जिस पर बियाओ कहती है कि मैं इस समय मजाक नहीं करती, तुम्हारे दिल के अंदर होली डॉक्ट्रिन और ट्रूथ फ्रैक्शन है, आखिर क्या तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो फिर रोने लगती है, लेकिन ज़ाओफन को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे, क्योंकि बियाओ इविल सेक्स से थी और उन दोनों के बीच कोई भी संबंध बहुत बड़ी जंग को दावत दे सकता था। वो कहता है कि ल्यूबो माउंटेन पर ट्रूथ फ्रैक्शन के कई सारे लोग हैं, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी उन्हें पता चल गई तो तुम खतरे में आ जाओगी, इसलिए तुम बाहर नहीं चल सकती हो। वो उसे छतरी देकर अब ना चाहते हुए उदास होकर अपने रूम में ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से उस पर कोई अटैक कर देता है और बियाओ उसे बचा लेती है। हालांकि ज़ाओफन इस अटैक को नहीं देख पाया था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। ये अटैक बियाओ की आंटी ने किया है और वो आंट के पास जाकर कहती है कि आखिर आप ये क्या कर रही हो। आंट कहती है कि इस लड़के की और तुम्हारी लाइफ एकदम अलग है, तुम्हारा हश्र अच्छा नहीं होगा अगर तुमने अपनी लाइफ इसके नाम की। तो बियाओ रोने लगती है, लेकिन आंट उसे चलने को कहती है और बताती है कि सेक्ट मास्टर हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो उदास होकर अब होटल छोड़कर अब आधी रात को ही चली जाती है। अब सुबह उठकर मॉन्क और ज़ाओफन चेकआउट करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि बियाओ ने ही सारे पैसे देकर उनका भी बिल भर दिया है और वो आधी रात को ही चली गई है।
मॉन्क अब ज़ाओफैन से कहता है कि वो ज़ाओफैन के साथ ल्यूबू माउंटेन पर जरूर आता, लेकिन उसे अपने सेक्ट से मैसेज आया है कि मुझे वज्र सेक्ट में वापस लौटना होगा, इसलिए उसे अब अलविदा कहना होगा। ज़ाओफैन और वो अब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और ज़ाओफैन माउंट ल्यूबू की तरफ और मॉन्क वज्र सेक्ट की तरफ निकल जाता है। ज़ाओफैन उड़कर माउंट ल्यूबू की तरफ जा रहा है और कई रात और दिन उसे उड़ते उड़ते ही बीत जाते हैं, क्योंकि माउंट ल्यूबू 7000 माइल्स दूर है। अब उसे भूख लगी थी और वो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन तभी उसे एक आइलैंड दिखता है, इसलिए वो वहाँ कुछ खाने के लिए उतरने लगता है। लेकिन तभी वहाँ उस पर कोई अटैक कर देता है और वहाँ नीचे युद्ध चल रहा होता है, और ये युद्ध क्विंगी सेक्ट और उन्हीं केव डेमन्स के बीच चल रहा था। डेमन अब ज़ाओफैन पर भी हमला कर देते हैं और डेमन लीडर इसको देखकर शॉक हो जाता है और इसको मारने का ऑर्डर देता है, और ज़ाओफैन भी अब डेमन से लड़ने लगता है। वहाँ क्विंगी सेक्ट के बाकी डिसाइपल जैसे सिक्स सीनियरिज्म, गोल्डफिश वगैरह भी थी। अब उनके बीच फाइट भयंकर रूप ले लेती है और ज़ाओफैन और लीडर का आमना सामना हो जाता है, और लीडर ज़ाओफैन के मुंह से खून निकाल देता है जो सीधे उसके हेयरलूम वेपन पर जाकर लगता है, और ऐसा लगता है मानो उसका वेपन एक्टिवेट हो गया है। वेपन के अंदर से रेड ऑरा निकलने लगता है जो ज़ाओफैन के साथ साथ लीडर को भी कष्ट पहुंचाने लगता है, लेकिन कैसे न कैसे करके वो पीछे हटता है और अब लीडर फिर से ज़ाओफैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अब तभी वहाँ उनके मास्टर आ जाते हैं और वहाँ बहुत बड़ी फ्लेम डेमन्स के ऊपर छोड़ देते हैं। डेमन्स अभी मास्टर्स से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए लीडर्स अभी के लिए उन्हें रिट्रीट करने को कहते हैं और सारे डेमन्स वहाँ से चले जाते हैं। वही गोल्डफिश ज़ाओफैन के पास आकर उसे सही सलामत देखकर खुश हो जाती है, और तभी ज़ाओफैन टीचर को देखता है और उनके आगे सर झुकाता है। गोल्डफिश अपनी मॉम को बताती है कि ज़ाओफैन वापस आ चुका है और उसकी मॉम ज़ाओफैन को देखकर काफी खुश होती है। अब तभी ज़ाओफैन को बचपन का दोस्त लिन जिंग्यू दिखता है, जो उसे पहले तो जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगर अब तुम मुझे इस तरह फिर से छोड़कर गए तो मैं तुम्हें मार ही दूंगा। वो दोनों एक दूसरे के गले से लग जाते हैं। तभी गोल्डफिश सीनियर की के साथ ज़ाओफैन को देखती है, जिस पर लिन जिंग्यू बताता है कि ये दोनों अब शादी करने वाले हैं और ये पब्लिकली अनाउंस हो गया है। ये सुनकर ज़ाओफैन के पैरों तले दर्द की सक जाती है और उसके जहन में वही सब घूमने लगता है कि कैसे वो और गोल्डफिश पहले अच्छे दोस्त थे और अच्छा टाइम एक साथ बिताते थे, लेकिन अचानक अब ये मुझे ऐसे धोखा देकर जा रही है। उसके अंदर से रेड ऑरा निकलने लगता है और वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।